नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर की इस तारीख में व्यापम ने जारी किया कैलेंडर। अब इस कैलेंडर की बात ऐसी है कि ये कैलेंडर जो होगा वो अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक के बीच का होगा, जहां पर आपका एग्जाम व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अप्रैल 2026 के बाद का ये एग्जाम संभावित परीक्षा तिथियों के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, लेकिन यहां पर शिक्षक भर्ती की कोई बात नहीं नजर आ रही, जो के लिए आपके लिए एक निराशा का विषय होगा। अब बात उठेगी कि ये शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है अब व्यापम ने जारी नहीं किया तो इस अप्रैल के पूर्व हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये सीजीपीएससी के माध्यम से लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये कैलेंडर 12 अप्रैल 2026 के बाद का है। तो हो सकता है उस अप्रैल के पूर्व प्रथम चरण का जो एग्जाम होने वाला है शिक्षक भर्ती हो जाए। तो इसमें हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे, एक संभावित बात को कह रहे। तो आप अपनी तैयारी छोड़े नहीं। अब इसके अलावा देखोगे तो यहाँ 12 अप्रैल से जो 2026 में एग्जाम होने वाला है उसमें से आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का, परिवहन आरक्षक का और उप निरीक्षक का, तो ये स्टार्टिंग के अप्रैल के महीने में ये 3 एग्जाम में आपका उप निरीक्षक बिल्कुल आपके लिए काम का है। बाकी परिवहन आरक्षक में आपको फिजिकल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद का जो एग्जाम है मई से लेके पूरा जून तक आपके लिए कोई खास एग्जाम नहीं, क्योंकि यहाँ बीएड, प्री डीएलएड, पीपीटी, पीवी ये सारे एग्जाम हैं जो कहीं ना कहीं आपके पद के लिए नहीं है। अब उसके बाद देखोगे तो जून के आखिरी से फिर से एग्जाम शुरू होगा, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, वहीं सहायक ग्रेड 3 से लेके आपको स्टेनोग्राफर तक का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापम ने इतने सारे सहायक ग्रेड के एग्जाम को तो दिखा दिया, लेकिन जो उम्मीद छात्रों को थी वो उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर बात ऐसी है कि जो सेट का एग्जाम है ये अक्टूबर में रखा गया है। राज्य पात्रता परीक्षा जो 4 अक्टूबर को होगा, जो कहीं ना कहीं इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर पर जो चर्चा थी उसके लिए एक विषय होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम सेट के बाद होगा। लेकिन अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि अगर सेट का एग्जाम ही अक्टूबर में होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर कब होगा। तो यहाँ 2 चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये कि सेट के एग्जाम के बाद होगा तो काफी लंबा समय है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ कैलेंडर अप्रैल के बाद का है, तो अप्रैल से पूर्व का जो कैलेंडर है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अधीक्षक का एग्जाम आप देख सकते हैं सामने 18 जनवरी को है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक के बीच में हो सकता है कुछ ऐसे एग्जाम जो इसमें नहीं दिखाए गए वो हो जाए। तो इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़े नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और ये कैलेंडर जो जारी हुआ है ये 2026 अप्रैल के बाद का है, तो इसके पूर्व हो सकता है जिस एग्जाम की तैयारी में आप भिड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद अभी भी बची हुई है। इसलिए तैयारी कंटिन्यू करें और इस व्यापम कैलेंडर से आप निराशा ना होए, क्योंकि ये अप्रैल 2026 के बाद का है। अब मैं यही कहूंगा कि सामने एग्जाम में जो आपके पास है वो अमीन पटवारी, उसके लिए बिल्कुल आप तैयारी 100% दें। उसके अलावा जो अधीक्षक का है उसके लिए भी आप तैयारी 100% दें। और अगर जनवरी से फरवरी, मार्च के बीच में भी कोई ना कोई एग्जाम जरूर होगा। हो सकता है कि सीजीपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम हो वो शिक्षक भर्ती सीजीपीएससी भी ले सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कंफर्म नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर व्यापम ने 2026 में बिल्कुल भी यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो हो सकता है ये बात सीजीपीएससी तक पहुंचे, सीजीपीएससी को एग्जाम लेने का मौका मिले। इसलिए आप अपनी तैयारी में कमी ना लाए, निरंतर अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि 2025-2026 पूरी तरह से आपको पढ़ने का समय है। आपको निरंतर पढ़ना है, चाहे जो भी हो जाए आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। विश्वास बना के रखिए, आपका कोई ना कोई एक पद आपका जरूर होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और ये जो आपके पास व्यापम कैलेंडर है ये अप्रैल के बाद का है, तो उसके पहले कई एग्जाम हो सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी निरंतर रखें। धन्यवाद। राधे राधे।